भोज खा के उधर से लौट रहा था, उसी क्रम में हत्या हुआ है। पड़ोसी के ही नाते रूपम ने उसका विरोध किया था। अगर पड़ोसी नहीं रहती तो शायद रूपम उसका विरोध भी नहीं करता, उसका जान भी नहीं जाता। शादी न्योता करने गया हुआ था, न्योता करके भोज खा के उधर से लौट रहा था। सर, लोगों के द्वारा बताया जा रहा है 12:30 से 1-2 बजे जिस रूपम के घर के बगल में तिरहुत मेन कैला नहर है, उसी नहर के पास वो लोग पहुँचता है तो आलोक और क्या कर रहा था नहीं कर रहा था उन लोग के द्वारा बताया जा रहा है। उन लोग अपना विरोध किया जिसकी वजह से रूपम की हत्या वहीं पे हो जाती है। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है पूर्वी चंपारण के कोटवा थाना क्षेत्र के जसौली पट्टी गांव में, जहां पे बीते दिनों एक युवक की हत्या कर दी गई थी। युवक रूपम पासवान है, जिसका उम्र लगभग 18 वर्ष है और उसकी हत्या प्रेम प्रसंग मामले में प्रेमिका के द्वारा प्रेमी से बोलने पर की गई थी। आपको हम बता दें कि यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, यहाँ के जो स्थानीय मुखिया पति हैं संतोष सिंह और वार्ड सदस्य भी बैठे हुए हैं। लोग यहाँ उनके आवास पे आए हुए थे उनसे मुलाकात करने के लिए। आइए हम उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और कैसे उसकी हत्या की गई थी। तो क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से हत्या हुई थी उनकी? देखिए, रूपम का हत्या जो है कि यहीं पर गोसाई बारी टोला है जी। तो रूप जो है कि नूतन पासवान के लड़की का शादी था जी। शादी न्योता करने गया हुआ था, न्योता करके भोज खा के उधर से लौट रहा था, उसी क्रम में हत्या हुआ है। और हत्या होने के बाद में प्रशासन जब आई तब हमको पता लगा तो हम भी पहुंचे। अब प्रसारा गई बात, अब हत्या तो जघन्य अपराध हुआ है, ये बहुत बड़ी घटना है। और मृतक परिवार को भी जिला प्रशासन और जो है कि जन कल्याण विभाग से राहत मुहैया कराई जा रही है। अब प्रशासन पर भी हमें पूरा उम्मीद है। प्रशासन से मैं ये मांग भी करता हूँ कि इन लोगों को न्याय मिले और दोषी पर कार्रवाई हो। अच्छा, ऐसा भी बताया जा रहा है कि रूपम पासवान और पवन पासवान जो मित्र हैं, शादी समारोह से लोग वापस आ रहे थे, उसी दौरान लड़का और लड़की गलत तरीके से देख लिया, जिस वजह से प्रेमिका ने अपने प्रेमी से बोल के उनकी हत्या करवा दी है। इसमें कितनी सच्चाई है? लोगों से हम भी सुन रहे हैं। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया पति हैं, तो क्या सुनने को मिला, क्या कुछ सच्चाई? लोगों के द्वारा चर्चा हो रही है, इस बात की चर्चा है। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे वार्ड सदस्य भी है, वार्ड नंबर 4 है, पड़ता है जसौली पट्टी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के। सबसे तो पहले सर आपका स्वागत है और आपके चैनल से जितने लोग देख रहे हैं उनको सबसे पहले मेरा प्रणाम है। सबसे पहले तो सर ही बताएंगे कि हम इसी वार्ड के हैं जहाँ पे ये घटना घटा, जो रूपम पासवान जी मर गए, जिनका मृत्यु हो जाती है। तो सर हम लोग भी रात का मामला था, अपने अपने घर सोए थे। उस समय हम भी घर पे नहीं थे, कहीं हम अपने बाहर गए थे न्योता में। कितने बजे रात की घटना है? सर लोगों के द्वारा बताया जा रहा है 12:30 से 1-2 बजे की घटना है। जो रूपम और पवन, इन लोगों के अनुसार जैसे बता रहे हैं लोग, इन लोग के अनुसार ही लोग कहीं गए थे शादी समारोह में, वहां से लौट रहे थे लोग। तो एक जस्ट रूपम के घर के बगल में तिरहुत मेन कैला नहर है, उसी नहर के पास वो लोग पहुंचता है तो आलोक और एक लड़की को लोग देखता है। अब वो लोग क्या कर रहा था नहीं कर रहा था उन लोग के द्वारा बताया जा रहा है। वो लोग अपना विरोध किया जिसकी वजह से रूपम की हत्या वहीं पे हो जाती है। और पवन के द्वारा साधु पासवान, रूपम के पापा को साधु पासवान जी के पास खबर आता है। साधु पासवान जी अपने परिवार लोगों के साथ मनीष जी लोग जाते हैं तो रूपम का वहाँ स्पॉट डेट पाते हैं लोग। उसके बाद
किसी बच्चा के द्वारा 112 पर कॉल किया गया तो थाना को सूचना हुआ, वो अपना लोकेशन बताया, गांव सब जो भी बताना था आता पता बताया, उसके पास कोटवा थाना यहाँ पर पहुंचा, उसको अपने स्तर मृतक के शरीर को लेकर अपने संज्ञान में जांच पड़ताल किया और पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी ले गया, बाकी FIR किया लोग। उसके बाद हम लोग यही जिला प्रशासन से मांग ही नहीं विश्वास भी रखे हुए हैं कि उचित से उचित गलती करने वाले का कार्रवाई किया जाए। और एक अपने परिवार का कमाऊ लड़का रूपम था, जो उचित सरकार और जिला प्रशासन से जो बनता है, समाज कल्याण चाहे जो भी हो, जो मृतक के FIR के अनुसार उसका जो भी बनता है उसका मुहैया कराया जाए। आलोक पासवान जिसका नाम आ रहा है, जिसने चाकू मारा है, उसके साथ जो लड़की थी वो कहाँ की रहने वाली थी? वो भी तो इस मामले में पूरी दोषी है। 20 इसी वार्ड की थी और हम लोग के पड़ोसी थी, पड़ोसी के ही नाते रूपम ने उसका विरोध किया था। अगर पड़ोसी नहीं रहती तो शायद रूपम उसका विरोध भी नहीं करता, उसका जान भी नहीं जाता। कहीं ना कहीं वो गांव समाज अपने मोहल्ले की इज्जत बचाने के लिए उसको बोला था। जी यही है, तबे वो किया था। नहीं रहता तो दूसरे जगह जहाँ जान पहचान नहीं रहता वहाँ इस चीज को करवे नहीं करता, देखा हुआ भी अनदेखा करके चल देता। लेकिन इस तरह के मामले में कहीं ना कहीं रूपम पासवान की हत्या हो गई, तो इस मामले में आप दोषी किसे मानते हैं? सर देखिए, दोषी तो अगर हत्यारा हत्या कर दिया तो दोषी तो हम लोग उसी को मानेंगे, लेकिन सामाजिक तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कहीं ना कहीं चूक हुआ है, जो इस घटना का अंजाम दिया है, उस समय हम एक चीज कहते हैं कि जिस समय जिस लड़का ने मृतक रूपम का हत्या कर देता है, उस समय भी उसके पड़ोसी का या उसकी परिवार का कोई भी सदस्य रहता, वो अगर वह वैसे करता तो उसको भी अच्छा नहीं लगता, वो भी उसका विरोध करवे करता। जिस तरह रूपम ने किया था, हम बस समाज को बचाने के लिए रूपम ने ऐसा कदम उठाया होगा, शायद समाज यही सोच रहा होगा। अभी जिला से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से पदाधिकारी भी कुछ आए थे, मृतक के परिजनों से मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया गया उनके द्वारा? देखिए, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है, परिवार से, मृतक परिवार के हैं, जो भी उनको कागजात लेना था वो लिए हैं और बोले हैं कि जो आपका FIR दर्ज हुआ, वो FIR के अनुसार जो आपका मुआवजा बनता है वो जिला प्रशासन के कल्याण पदाधिकारी के द्वारा मुआवजा कराया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा। और रूपम पासवान के मम्मी को या उसके पापा के नाम से पेंशन भी दी जाएगी। अब वो कितने की राशि दी जाएगी वो आने के बाद हम लोग खुलासा कर पाएंगे। क्रम संख्या 219 2023, इसमें रूपम पासवान की हत्या हो गई है। इसमें इंफॉर्मेंट है अनीश पासवान, पिता साधु पासवान, ग्राम जसौली पट्टी, वार्ड नंबर 4, थाना कोटवा। इनके यहाँ हम लोग आए हैं, रूपम पासवान की हत्या हो गई है। इनको हम एट्रोसिटीज एक्ट के तहत जो भी सरकार द्वारा मुआवजा राशि दी जाती है उसमें फर्स्ट किस्त इनका मिल जाएगा और हम थाना से संपर्क करके, सदर अस्पताल से संपर्क करके इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले। किस्त जो है सर कितने का मिलेगा? 4,12,500 रुपया। और उसके बाद फिर मंथली जो सेकेंड किस्त फिर मिलेगा जब चार्जशीट हो जाएगा तो 4,12,500 रुपया। और पेंशन 5,000 प्लस DA, जैसे सरकारी कर्मी को जो DA मिलता है वही DA मिलता है, तो अभी 7,000 किसके खाते में जाएगा ये? जो इन पे आश्रित थे, इनकी माता या पिता दोनों में से किन्हीं के खाते में जाएंगे, जो इन लोग सहमत। मैं जिला कल्याण पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी, अनिल कुमार सिन्हा। हमारे साथ तो मृतक रूपम पासवान के बड़े भाई अनीश पासवान है, आइए हम उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहेंगे। जी बताइए, कैसे आपके भाई की हत्या हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? कैसे हत्या हुआ? जैसे हो गया था वो न्योता करने, कहाँ गए थे न्योता करने? बगल गाँव को साहिबारी में खाना वाना खाकर ऑर्केस्ट्रा हो रहा था, देखना था। काफी टाइम हो गया था, लगभग 12:30 तक हो गया था। उधर से आए लोग, उधर से देखा है लोग, थोड़े मिल रहे थे लोग को, लड़की थे, उसके विरोध के तुम समाज का कांदा कर रहे हो। बगल है सामने की लड़की, मोहल्ले के वार्ड नंबर 4। हाँ, लड़की 9 नंबर वार्ड का लड़का क्या है। नाम था लड़की का? करिश्मा कुमारी, लड़के का नाम आलोक कुमार। तो क्या पता चला आपको उसके आपके भाई के साथ कोई उसका मित्र भी था, पवन कुमार? पवन कुमार तो ही माने वो लोग हम लोग को बोला सर चाकू को लग गया, हम लोग गए सब कोई दौड़ थे तो हम लोग का डेड बॉडी मिला, उसे मर गया था। वहाँ से हम लोग ले गए तो प्रशासन आया,
पोस्टमार्टम हुआ, दाह संस्कार हुआ, FIR हुआ। देखिए कानून पर हम लोग रखे हैं विश्वास, कानून जी नहीं। करिश्मा करिश्मा जो लड़की है किस तरह छवि है उसका? वो तो कैरेक्टर भी पहले से बहुत खराब है, पहले से दब लड़की थी, उसकी फैमिली जो है ना अच्छा भी नहीं रहता है वो लोग। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा? हाँ अभी अच्छा नहीं है। कैरेक्टर भी आपके पास जिला से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जी जी कुछ लोग आए थे अधिकारी मिलने के लिए, जी। क्या आश्वासन दिया गया है आप लोगों को? आश्वासन ये दिया कि गया कारोबार सब ले गया है लोग। सो मम्मी का नाम से जो होगा 7,500 का महीना में पेंशन हो जाएगा और 4,12,500 रुपया मुआवजा मिलेगा। और फर्स्ट कितना? जी जी। और सेकंड किस्त में? सेकंड तो वही बताएंगे लोग जी। चलिए, ये थे हमारे साथ रूपम पासवान के बड़े भाई जो जिनका पैर टूटा हुआ है, और ये बता रहे हैं कि उनके भाई जो है वही एकलौता इस घर के कमाऊ सदस्य थे जिनकी हत्या गांव के ही लोगों द्वारा कर दी गई है। देख सकते हैं हमारे पीछे जो मकान दिखाई दे रहा है यही उनका घर है। अब ऐसा पता चल रहा है कि ये लोग जमीन कहीं पे बेच करके इस घर को बनाए हुए हैं। खिड़की है, वो खिड़की पे अभी किसी तरह का व्यवस्था नहीं की गई है। आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब दिख रही है। उनके पिताजी जो देख लीजिए गम में अभी भी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल चुके हैं और उनका भी तबीयत खराब है। आइए हम उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं इस पूरे मामले को लेकर के वो क्या कुछ कहेंगे। दो शब्द हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से अच्छा तबीयत सही नहीं है। ये इनके जो पिताजी हैं रूपम पासवान के, उनका तबीयत खराब है, जो बोलने में असमर्थ है, उनका इलाज भी चल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि काफ़ी बीमारी इनकी बढ़ चुकी है, ब्लड प्रेशर वगैरह हाई है, जिस वजह से ये बोलने में नाकाम महसूस कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि इस हत्या के बाद से किस तरह से जो मृतक के परिजनों को और कैसे इन लोगों को न्याय मिलता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बिहार न्यूज के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और शेयर करें।